और संतोष एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसका रीज़न था, मैं कुछ कारणों की वजह से पर्सनल थोड़ा मैं बिजी था, बट अब आज से आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी। आपको जैसे पता है आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैं सारी चीज़ें आपको कराऊँगा और आपका अभी यूपी फिर से आने वाला है, यूपीपीसीएस का भी, और खैर यूपीएससी का तो है ही, आप सब जानते होंगे 25 मई को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी क्या है? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। और आप इस पीडीएफ के पेज पे जब पीडीएफ को मिलेगी वहाँ से यहाँ पे किसी को भेजना हो तो वहाँ से भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द तो देखते हैं एक करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके आ चुके हैं, वही वाले सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो हुतासन है, हुतासन का पर्यायवाची क्या होता है? तो कृषाणु, वैशानर, दहन, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूची, धूमकेतु, पावक, धनंजय, वायु, शरण, ठीक है। तो ये इतने आपके हुतासन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तारीख को मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद चंचरीक, चंचरीक का क्या होता है? भ्रमर, भौरा, मधुकर, अली, भृंग, शिलीमुख, मिलिंद, मधुव्रत, मधुक, ठीक है। तो ये सारे चंचरीक के पर्यायवाची शब्द हुए। जीव, जीव तो आप लोग अधिक तो जानते होंगे, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ हमको नहीं पता होगा इसमें से, ठीक है। तो जीव का क्या क्या हो सकता है? रसना, रसज्ञा, जीवा, रसका, वाणी, वाचा और जवाब, ये आपके जीव के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? तो धरा, भूमि, धरती, मही, मोदिनी, वसुंधरा, ठीक है। उसके बाद रसा, रत्नगर्भा, धरणी, अचला, उर्वी और वसुमती, ये आपके पृथ्वी के होते हैं। उसके बाद तीन और हैं, क्या है? क्षिति, कुंभनी और अम्बरा, ठीक है। ये भी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देख रहे हैं, आपने पृथ्वी का तो सुना होगा, लेकिन आपने जितना इसमें ले रखा है ये आपने इतने नहीं सुने होंगे, ठीक है। दो चार आपको चाहिए पता हो, बाकी सारे आपको नहीं पता होंगे इसमें से। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। चोर, चोर, हाँ चोर काफ़ी फेमस है, तो जानते हैं चोरी अधिकतर होती रहती है, न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, ठीक है। कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ हो, क्या पता, ठीक है। ना हुआ हो तो काफ़ी बेटर है, बट देखते हैं इसका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका कहो चोरी करता, क्या होता है? चोरी करता, देख रहे हैं, चोरी करता। उसके बाद चोरीगर, चोरी लाल, ठीक है। आपने गांव में जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग सुने होंगे, चोरी लाल गांव में नाम होता है, ठीक है। तो उन्हें चोरी लाल कहते हैं। चोरी लाल मतलब उनका नाम भी होता है, लेकिन उनको शायद मीनिंग ना पता हो, इसलिए चोरी लाल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चौरासी, ठीक है। लुटेरा, चोरी पटे, चोरी कर्मी, ठीक है। देख रहे हैं कितने इज्जत से नाम लिया जा रहा है, चोरी कर्मी, ठीक है। हरामखोर, ठीक है। हरामखोर आपने कई लोगों को देखा होगा आप शब्द के रूप में बोलते हुए, तो हरामखोर चोरी, चोर को ही कहते हैं। उसके बाद अपराधी तो है ही, ठीक है। तो आपको सारे इसमें से नवगल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चोरी लाल को तो आपको ऐसे याद हो गया होगा कि गांव में इस नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। और चोरी कर्मी ये एक इज्जतदार नाम है चोरों के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और इसमें छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपको लगभग याद ही हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं इसको, चोर को और क्या कहते हैं? रजनीचर कहते हैं, ठीक है। खनक, कुंभिल, ठगिया, उचक्का, कजाग, कज्जाग और लुटेरा, ठीक है। आपने इसमें देखा होगा
गांव में कुछ अगर किसी से बहसबाजी होती है तो उसे क्या कहते हैं, चोर उचक्का, ठीक है। देख चोर, यहाँ पे उचक्का, ठीक है। चोर उचक्का मतलब चोरी करता है। तो इतने सारे नाम हैं, ठीक है। चोर के काफ़ी पर्यायवाची हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ये आपका आ चुका है PIQ में, ठीक है दोस्तों। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। PDF को टेलीग्राम से मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बिजली। हाँ, बिजली का क्या होता है पर्यायवाची? बिजली का क्या पर्यायवाची होता है? विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, शया, धनप्रिया, एरावती, बिजूरी, वज्र, कौंधा, शंपा और गाज, ठीक है। तो इतने सारे आपके पर्यायवाची होते हैं, किसके? बिजली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है PIQ, आप जितने भी देख लेंगे उठा के, ठीक है। मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं इस चैनल पर, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मैं सारा कवर कराया है और ये फिर से हम कवर कर रहे हैं दोबारा से अच्छे रिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हमने कवर कराया था, बट वो बुक से कवर कराया था, ठीक है। उसके बाद अपर्णा। अपर्णा क्या है? गिरजा, अंबिका, शैलजा, आर्या, गौरी, भवानी, रुद्राणी, शिवानी, दुर्गा, सती और कात्यायनी, ठीक है। तो ये सारे आपके अपर्णा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। किसके हो जाते हैं? अपर्णा के आपके पर्यायवाची शब्द ये सारे हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? गिरजा, शैलजा, अंबिका, आर्या, गौरी, भवानी, रुद्राणी, शिवानी, दुर्गा और सती और कात्यायनी भी है, ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इसी वीडियो के साथ में ही याद करते चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोबारा आप PDF देखेंगे, उससे आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हो सके तो आप एक बार इसे लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है, अपने नोट्स बुक में। और लिखेंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा रिकॉल होती हैं। और कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहाँ पर याद नहीं आ रहा है, अगर लिख रखे हैं तो हाथ अपने आप ही बता देते हैं कि नहीं, इसका नहीं, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हाथों की भी अपनी एक भाषा होती है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तिमिर, ठीक है। तिमिर का क्या होता है? तो तिमिर का क्या होता है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, तमस, तमिस्थ, तम, कपाट, अंधविश्वास, अज्ञानता, निरंजन, निराला, निर्जन, कुहासा, अनजान, रात और निराशा, ठीक है। तो ये सारे तिमिर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोगों का निराला ग्राम भी होता है, ठीक है। कपाट आप लोग जानते हैं, ठीक है। गेट को भी, जो दरवाज़ा होता है उसे भी गांव में कपाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अज्ञानता आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। निरंजन भी आपने नाम सुना होगा गाँव में, ठीक है। तो इसका मतलब यही सब होता है, तिमिर या अंधियारा, ठीक है। रात आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अंधकार भी आपको पता है, अंधियारा भी, इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद याद नहीं होगा, जैसे निरंजन हो गया, निराला हो गया, ये आप भूल सकते हैं, क्योंकि ये आप कई बार नहीं सुने होते हैं, स्पेशली गांव में नाम सुने होते हैं। नाम से आपको लगता होगा कि अंधेरा या तमिल, इस तरह से कोई अंधेरा अपने बच्चों के नाम तो रखेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। और पता नहीं, या उनको पता नहीं, या जो भी है वो एक अलग मैटर है, बट इस तरह से आप रख सकते हैं। निरंजन और निराला भी इसी तिमिर के और अंधियारा के ही पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अचल, ठीक है। अचल का क्या क्या होता है? अचल का क्या होता है? स्थिर, गतिहीन, चिरस्थायी, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, ठीक है। अचल का क्या होता है? अपरिवर्तनशील, अटल, ध्रुव, दृढ़, पक्का, मजबूत, ठीक है। ये सब आपके अचल के होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? और नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, ठीक है। ये सारे आपके अचल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रहास। चंद्रहास का क्या क्या हो सकता है पर्यायवाची? असी, करवाल, कृपाण,
खड्ग, शमशीर, शयक, खंजर और तलवार। ठीक है, तो ये सारे आपके चंद्रहास के हो जाते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तलवार और खंजर के नाम आपने सुने होंगे ऑलरेडी, और हो सकता है आप इन और जो 6 वर्ड लिखे हुए हैं इनके आपने नाम ना सुने हो, बट फिर भी आप दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। अशी, करवाल, कृपाण, खड्ग, शमशीर और शायक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रिवीजन के फॉर्म में करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एम संतोषी एजुकेशन IAS को, और टेलीग्राम से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।